जय माता दी। मैं भक्त ऋषि शर्मा मामा सानी चौकी से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। जुड़ जाइए फटाफट। नए आदेश और नए नियम, फटाफट से जुड़ जाएं सब। अमर सिंह जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी सर, जय माता दी। भूपेंद्र जय माता दी, जय माता दी। जय माँ काली पावा वाली दक्षिण दरबार, जय माता दी। आरिफा जय माता दी, प्रणाम, खुश रहो। जय माता दी गुरुजी, हर हर महादेव सर, जय है, जय श्री महाकाल। आज दरबार नहीं लगा है क्योंकि आज माँ शमशान वासिनी का मरकट में हवन होगा, इस कारण से दरबार नहीं लगा है। उनका बहुत प्रबल और बहुत बड़ा हवन होता है। और आज आप सभी जानते हैं कि सोमती अमावस है, तो पहले तो आप सभी को सोमती अमावस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जितने भी माँ के सेवादार हैं, जितने भी माँ भगवती के छोटे बड़े सेवादार हैं, सबकी गद्दियाँ बढ़िया तरीके से चले, सबकी हाजिरियाँ अच्छी आएँ। रजनी जय माता दी माँ, जय माता दी। आपको बहुत बहुत शुभकामना हो अमावस्या की। तो अब क्या, दरबार के नए नियम आए हैं, नए आदेश आए हैं, जो कि माँ ने नहीं सिर्फ मैंने निकाले हैं, कल रात से आए हैं जो, तो उसी के बारे में आज बात होगी। अब भी गुरुजी, पहले तो बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको नई नई गद्दियाँ मिली हैं, नई नई चौकियाँ मिली हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर नई गद्दी नई चौकी कहीं से भी मिलती हैं, आप बहुत सारी बधाई हो आपको भी बेटा। तो उन बच्चों को क्या नियम का पालन करना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात है, अगर आपको कहीं से नई गद्दी नई हाजिरी मिलती है और गुरु के द्वारा बताई गई सेवा या साधना आपको दी जाती है, तो आपको एकजुट होकर वो साधना और सेवा करनी चाहिए। कई बार बच्चे नहीं कर पाते हैं तो आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहे तो आप उसी समय साधना उठवाएं जिस समय गुरु आपको साधना के लिए बोले, उसी समय से आपको उठाना चाहिए। जय माँ काली ऋषि भाई, जय माँ काली। गौतम जय माता दी, जय माता दी। गुरुजी मेरी परेशानी दूर कर दो। बेटा व्हाट्सएप पे आओ, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करके सीधा आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे। पहले बात कर लेते हैं नए नियम क्या है। अब किसी को माँ मसानी चौकी दरबार से किसी को भी गुरु धारण नहीं करवाया जाएगा। माँ मसानी चौकी दरबार से किसी को भी गुरु धारण नहीं करवाया जाएगा। मैसेज निकल गए, बंटी बंटी जय माता दी, जय माता दी। क्योंकि कई बच्चों को गुरु धारण के पहले ही गुरु की आवश्यकता नहीं है, उन्हें खुद सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी बनना है। तो भैया ऐसे लोगों की मेरे पास जगह नहीं है। जितने भी आए हैं आजकल के, खास सूरत से औरतें जो फुदक रही हैं, मशानी की चौकी यही है, ठीक है, पर कच्चे उड़ा देगी ये। 4 दिन हुए नहीं है सवारी आए। अपने आप को क्या समझती हो, क्या समझती हो अपने आप को कि सब ज्ञान आ गया? एक उतारा तो पता नहीं होगा मशानी का। माता बन के बैठना है बस, जिसको देखो उसको गद्दी, जिसको देखो उसको गद्दी, बस गद्दी मिल जाती, हाजिरी खुल जाती, और अब हम चौकी लगाने लग जाते हैं। तो मैं पागल था 11 साल, मैंने सीखा ये सब कुछ कि और लोग जितने बैठे हैं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो सब पागल हैं, कि ये बोलते हैं कि लोग के पहले आप अपनी सेवा साधना मजबूत करो, फिर आप गद्दी के सपने देखना। आता जाता कुछ है नहीं है, माता बन के बैठना है बस। क्या तरीका है, क्या चल रहा है ये? मेरे कवच में ऐसे ड्रामे नहीं होंगे, उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं। बना लो कोई गुरु 51,000 देके,
और 2 सोना चांदी का श्रृंगार, पूरे खानदान के कपड़े, बड़े बड़े बिगड़े के पोशाक। सीधी तरफ से समझ में तो आ नहीं रहा, कहीं गुरु बना के फंस रहे हैं तो आ रहे हैं, और फिर यहाँ भी उनको नियम का कोई पालन नहीं करना, बस हाजिरी आ जाए, गद्दी खुल जाए। तो भैया गद्दी का सिस्टम मैंने कर दिया बंद, अब किसी को कोई गुरु दीक्षा नहीं दी जाएगी। जितने शिष्य बन गए बन गए। अब अगर माँ की आदेश निकलेंगे तभी गुरु धारण होगा, बिल्कुल कोई मशानी दरबार में कोई किसी का गुरु दीक्षा नहीं होगी। अब सिर्फ मरीज देखे जाएंगे, पेशेंट्स देखे जाएंगे, भूत प्रेत बाधा वाले, बच्चे वाले, और जिनके काम रुके हुए हैं। अब टोटली शिक्षा देना बंद। जो मेरे बच्चे हैं जो सही चले हैं, जो अभी नए गुरु धारण में चले थे बच्चे, सिर्फ वही लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब कोई नया बच्चा नहीं जोड़ा जाएगा। पहले का तो ये नियम। दूसरा नियम, अब आपको पूरा 1 साल तक मशानी दरबार में, माँ मशानी दरबार में एक अलग ग्रुप में रखा जाएगा। वहाँ आपको सेवा दी जाएगी, और अब सेवा जो उठवाई जाएगी वो 40 दिन की दी उठवाई जाएगी। अगर आपको गद्दी लगाने का शौक है, 40 दिन का मेहनत करो सेवा, 40 दिन मेहनत करो और सेवा करो, ठीक है। अगर वो 40 दिन कर ले गए तो फिर मैं खुद गद्दी दूंगा। 11-21 दिन तो सब कर ले जाते हैं, 40 दिन करके बताओ। 40 दिन करके बताओ। एक ग्रुप अलग बनाया जाएगा, जितने भी नए गुरु धारण वाले होंगे कोर्स में आ जाएगा 1 साल तक। अब किसी को माँ मशानी दरबार वाले ग्रुप में नहीं जोड़ा जाएगा जहाँ पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं अब शुरुआत कराऊंगा। मैंने सबको मंत्र भेजे, सबको साधनाएं सिखाई, और सबको सर्वश्रेष्ठ सर्वे सर्वा बन के बैठना है। तो फिर गुरु की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप लोग खुद ज्ञानी हो इतना तो। 2-4 लोग तो अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव बन रहे हैं, और पछाड़ खाएंगे, आज से खाएंगे रात से पछाड़। हवन इसलिए नहीं हो रहा है, हवन इसलिए हो रहा है कि हम सही बच्चों को सही मार्ग दिखाएं, कि जो बच्चे भटक रहे हैं इधर उधर का ज्ञान लेके। आवाज ऊपर नीचे हो रही गुरुजी, पता नहीं बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। 4 दिन नहीं होते हैं आए हुए और सब ज्ञान आ जाता है। कोई त्रिशूल गाड़ रहा है, कोई चिमटा गाड़ रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई भोग लगा रहा है, कोई भेंट दे रहा है। बिना गुरु आज्ञा के आज तक कोई काम चला है दरबारों में? गद्दी तक पे इंसान गुरु को याद करके बैठता है। क्या तमाशे कर रही हो भैया? 4 दिन की आई, कौन सी माता बन के बैठना है तुझे? हैं? कौन सी माता बन के बैठना है? बन माता बन। और अगर कोई दिक्कत हो जाए तो मुझसे के मत देना, चौकी पे खड़ी मत हो जाना, माता ही बनना। और तेरी माँ, अगर तू साक्षात माँ को पूज रही तो तेरी माँ आएगी तुझे बचाने, क्योंकि गुरु का तो कोई मात पे है नहीं। गुरु तो भगवान से बड़ा होता, माँ बाप से बड़ा होता। जब गुरु का कोई मात पे है नहीं कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी तू बन रही है, तो तू बन जा, तू माँ बन के बैठ। अब ऐसे लोग नहीं पालता हूं मैं, इसलिए अब गुरु गद्दी बिल्कुल बंद। जितने भी नए लचाड़े बच्चे आ रहे थे ना, उनको भी मैंने देख लिया क्या छल कर रहे हैं। गुरु गद्दी पे बैठा हूं, सबकी पोले पता चलती हैं। ना बैठ के खेल खेलोगे तुम, उन्हें मूर्ख बनाना जिनको कुछ आता ना हो। इतने अंटर पड़ेंगे ना बेटा, माता भी नहीं बचाएंगी। फिर धड़ाधड़ अंटर मारूंगा मैं, सारे काम ठप। और अगर खुलवा लो तो कह देना फिर गुरु बना नहीं, छल कपट पहले से चालू। नई गद्दी मिली नहीं, छल चालू। बस माता बन के बैठ जाती वो, माता बना दो उसे। सर्वश्रेष्ठ जब तूने खुद कलाकारी कर ली, तब तू कलाकारी खुद ही करती चली जा। तुझे क्या जरूरत किसी गुरु की, क्या ज्ञान की? जब तेरी गाड़ी कहीं फंसेगी तब गुरु को देखना, तब तक माता बन के बैठ कर ले। ये मशानी का दरबार है, इसके कवच का अपमान करना या यहाँ की नकल करना, ठीक है? होड़ आप कर लोगे देख के किसी की भी, लेकिन उस चीज का नियम पता है कि कैसे क्या चीज को घर में रखते हैं। और जरा सी गाड़ी फंस गई तो ये सीधा मरघट में बुलाती है। ये ध्यान रखना। सबसे पहले दवाई फायदा करना बंद। पितरों को ये बांधती है,
बड़ी बड़े देवी देवता, 5 बाबरी, माँ काली, शमशान काली, बड़े से बड़े पीर फकीर देवी देवता तक को बांध देती है मशानी। क्या समझ रहे हो मशानी को? शमशानी के हिसाब किताब औरत होके तू क्या कर रही है भैया? क्या घर की माता रानी को पान पेड़े लगा सकते हैं? हाँ बेटा लगा सकते हैं, वैदिक तरीके में। अभिनंदन, प्रणाम, खुश रहो। क्या कर रही है? इसका हवन पता है, विधान पता है? गुरु बना लिया, गुरु का भी कोई महत्व नहीं, ज्ञानी बनना है। अब खुद का मुंह ना हो रहा दरबार आने का। करो करो। मुझे तो ये तो पता है कि गाड़ी तो तुम्हारी फंसेगी। जब तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं हुई, तुम पे अभी 10 मन लोग दांती दे रहे हैं, दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़े, तुम पहले अपनी सेफ्टी करोगी कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी बनोगे? ज्ञानी बनना है भैया, माता बनना है। माता आ रही है उन्हें, तो सबसे बड़ी चौकी है मेरे पास, ठीक है? सबसे बड़ी शक्ति है मेरे पास। और गुरु का दर्जा बड़ा होता है। शिष्य बन के आगे बन गए, बढ़ो बढ़ो आगे। गुरु आज्ञा लेके जो इंसान आगे बढ़ेगा वो सफलता पाएगा, उसकी गद्दी चलेगी। वो बच्चों की गद्दी चल रही, मैंने किसी के काम में कोई रोक डाली? जितने बच्चे अभी दीक्षा लेके गए हैं, पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं, किसी के काम में मैंने कोई रोक डाली कि नहीं बेटा आप चौकी मत लगाओ, या आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो? कोई आदेश नहीं निकाले। और जो बच्चे जुड़े हैं नए, उनको वैज्ञानिक बन के बैठना है। खासकर 2-3 को तो, मशानी को तो वो खेल समझ नहीं है। जब देखो जब माता, जब देखो जब माता। जोड़े का पता नहीं है, मशानी की भेंट पता नहीं है, भोग पता नहीं है। बस मशानी है, अगरबत्ती लगा ली, जोत जला ली और माता बन के बैठ गए, बाल खोल के हुआ करने लगे। और बस सारी पूजा जो आई मन से कर दी। अरे तंत्र की मशानी तंत्र में काम आती है, तंत्र की शक्ति है। फट जाएगी, सिलने वाला नहीं मिलेगा कोई। बंद कर दे। किसकी चौकी घर में लगा के बैठी है? अब मेरे कवच का कोई दुरुपयोग करेगा तो वो भुगत जाएगा। ये आदेश मैंने निकाले। अब किसी को कोई गुरु गद्दी नहीं दी जाएगी, कोई दीक्षा नहीं दी जाएगी। अब सिर्फ साल में एक बार गुरु गद्दी के आदेश निकालूंगा मैं। मैंने तो नए आदेश निकाले थे कि नहीं बनाओ शिष्य, बनाओ सब, लेकिन लोगों को हाथों में खुजली हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा उन्हें कोई सही इंसान मिल रहा तो फंसो बेटा गुरु बना बना के। अब बंद दीक्षा देना, ना खोल रहा किसी की गद्दी। अब सिर्फ मरीज लिए जाएंगे, मरीज देखे जाएंगे, संकट काटे जाएंगे। अब गुरु वाला पूरा सिस्टम बंद। अब जब लोग आप लोग खुद इतने सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हो तो फिर अपने ज्ञान के मुताबिक ही चल लो। माता शमशान काली रख ली किसी ने, देखा देखी किसी ने, गुरु की देखा देखी मसान पूज लिया। अरे नियम तो पूछ लो। करे पड़े करे पड़े करे पड़े, नियम के नाम पे डब्बा खोल। अगर वो शक्ति प्रकट होके कुछ मांग गई तो कहां से लाके दोगे? देने का तरीका पता है? माता बन के बैठ जाओ, श्रृंगार कर लो, बस। जितने भी जो तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करे हैं, या आज अमावस्या के अगले 10 दिन के अंदर तुम लोगों के सामने आएंगे। और फिर लगाना मुझे फोन, जब ऐसा हो गया गुरुजी, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें। मेरे कवच में मैंने पहले ही रूल बना के रखा है। मेरे कवच में जिनकी गद्दियां चल रही हैं, जिन पे शक्ति आ रही है, उन्हें कोई रोक टोक नहीं। और जिन पे गद्दियां नहीं आ रही हैं, वो बिना आदेश के गद्दी नहीं लगाएगा, बिना आदेश के कोई काम नहीं करेगा। कोई नया नियम निकाल रहा है, कोई मूर्ति बैठा रहा है, कोई पूजा कर रहा है। अरे क्या तमाशा कर रहे हो? विधान पता है किसी चीज का? मजाक में कैसे ले रहे हो? तंत्र है ये, शमशान की शक्तियां हैं ये। घर में आती हैं तो किस विधि से आती हैं, बुलाने का तरीका पता है। एक भी अगर मैंने हाथ हटा लिया किसी के सर से, एक पे भी शक्ति भड़क गई ना, घर को शमशान बना देगी। ना खुद रहोगी ना तुम्हारा कोई घर में रहेगा। पूरा चौपड़ा साफ। अच्छे अच्छे देवी देवता तक इसको नहीं रोक पाते। मशानी अगर क्रोधित हो जाए तो ये भी नहीं बता पाएगा 52 रूपी शक्ति के शक्ति कौन सी शक्ति ने तुम्हारी बांट लगा के रखी है। इतनी खतरनाक चीजों को कैसे खिलवाड़ में ले रहे हो तुम लोग? और भाई ये छल कर रहे हैं, गुरु के साथ झूठ बोल रहे हैं। मैं बैठा 3 दिन से सबके तमाशे देख रहा हूं। 3 दिन से सबके एक एक व्यक्ति के, लड़कों के भी और खासकर वो औरत के भी बने तमाशे देखे। कर, तू भी कर और जितनों को तू भी करो।
नहीं गया गद्दी, बंद गद्दी के पूरे आदेश। जोड़ो बनाओ गुरु गलत और फंसो, जब तक भोगोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगी। कहते हैं ना, बच्चों को बोलते हैं कि बेटा वो गर्म चाय का गिलास रखा उसे मत छुओ, नहीं बच्चा मानेगा नहीं, और जब वो उस चीज से चिक जाएगा तो वो ठंडा पानी का गिलास ना छुएगा। तब तुम लोग भुगतो, अलग गलत गुरु बना के फंसो, उल्टी सीधे आधे अधूरे मंत्र लो, गलत शिक्षा लो और भुगतो वहां। अब यहां से किसी को कोई गद्दी, कोई गुरु धारण नहीं कराया जाएगा, और ये आदेश वहां के नहीं, ये मैंने निकाले हैं। माँ अपने बच्चों पे हाथ बनाए रखिए, रक्षा कीजिए सबकी। बेटा रक्षा सबकी होगी, जितने बच्चे सानिध्य में हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं, जोश पे, यूट्यूब पे, सब पे जुड़े, सबके लिए दुआ करता हूँ। आज भी हवन में सबके लिए दुआएं मांगूंगा मैं कि सबकी रक्षा हो, सबके कार्य पूर्ण हो। लेकिन जो यहाँ से दरबार से उल्टा चलेगा उसे तो मैं भी नहीं बचाऊंगा, माँ जाने और वो जाने। अगर उसकी कहीं फिल्म उलझती है, कोई गाड़ी उसकी खड्डे में आती है, उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, क्योंकि उसने मुझसे बिना पूछे कोई एक्सपेरिमेंट करा। ये औरतों के लिए भी है, या आदमी के लिए भी। और फिर अगर कोई कन्हैया आपकी बिगड़ती है तो उसका खामियाजा आप खुद भुगतना, मैं उसका कोई निवारण, कोई सलूशन नहीं बताऊंगा। अपने मन से अगर जो एक्सपेरिमेंट जो मुझे गुरु धारण करके कर रहे हैं वो करते जाओ, अपना खामियाजा भुगतो। अब ना मैं आपको कोई भोग बताऊंगा, ना मैं भेंट बताऊंगा, ना ये बताऊंगा अब आगे आपको करना क्या है। क्योंकि आपको तो गुरु बस आपने कवच के लिए बना लिया कि बस मैं जिंदा हो जाती, मैं ठीक हो जाती और मैं माता बन के बैठ जाती। क्या करना है गुरु का? गुरु तो पागल बैठे, चूतिया बैठे हैं गुरु गद्दी पे, तो पता तो कुछ चलेगा ही नहीं। अरे जाहिलो, 11 साल हो गए यहाँ पे गद्दी लगाते हुए, कच्चे पक्के दोनों का हिसाब मैंने सीखा है। अनंत देवी देवताओं की सिद्धि है मेरे पास। मुझे मूर्ख बनाओगे, गुरु बना के मूर्ख बनाओगे। ना तो तुम गुरु के मीत होते हो, ना तुम शक्ति के मीत होते हो। तुमने कैसे सोच लिया गुरु का दिल दुखा के तुम किसी शक्ति को पूजोगे, बिठाओगे, भोग लगाओगे, जो करोगे तो प्रसन्न हो जाएगी। भोग बिठाओ, मूर्ति बिठाओ, त्रिशूल गाड़ो, चिमटा गाड़ो, धुनी लगाओ, माता बन के बैठो। और जरासी गाड़ी फंस गई, मैं यहाँ से कोई रक्षा कवच नहीं दूंगा, मैं अपना कवच हटा लूंगा। जितने शिष्य बन चुके हैं सिर्फ उन्हें ही ज्ञान दिया जाएगा। अब गद्दी देना बंद। 2-3 लोगों ने बहुत गलत हरकतें की हैं दरबार के साथ, झूठ फरेब चाल फरेबी की है। कितने बच्चों का गुरु धारण होना था, अब सबका गुरु धारण कैंसिल करवा दिया मैंने। अब किसी को दीक्षा नहीं मिलेगी। बनाओ, फंसो गुरु बना के, आपकी करनी है ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए कोई भी बड़े बड़े दरबार के इतनी जल्दी दीक्षा नहीं देते, गद्दी नहीं देते, क्योंकि ये जाहिल लोग, इनको 3 महीने में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी बन के बैठना है, इन्हें भी दरबार लगाना है। क्योंकि दरबार लगाना क्या है, लोगों को ठीक करना, सीखना ही नहीं है, उन्हें चूतिया बनाना है, उन्हें कमाना है पैसे। ठीक तो जब करेंगे, जब शिक्षा लेंगे। शिक्षा चाहिए नहीं है, सेवा साधना करनी नहीं है, बस माता जी बन के गोल गोल मुंडी घुमा के बैठना है। लड़कों को भी हाजिरी खोलो, बस मेरी हाजिरी खुल जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ताकि मैं बस चालू कर दूं। ना तो कोई मंत्र सिद्ध है, 1.25 लाख जप के बाद कोई मंत्र सिद्ध होता है। कई मंत्र 1.25 लाख के बाद उत्कीलित होते हैं। मतलब पता है तंत्र का? 11 दिन की साधना से कौन से झंडे गाड़ लिए बड़े बड़े धुरंधर लोग, जिनने कितने कितने चरण शक्तियां सिद्ध की हैं, वो तक मात खा जाते हैं। 11 दिन 21 दिन की साधना कर ली, 11 माला 5 माला जप कर लिया, कभी 3 माला कर लिया, कभी 2 माला कर लिया, और बस टीके लगा लिए, माता बन के बैठ गए, श्रृंगार कर लिया, मूर्तियां बिठा ली, त्रिशूल गाड़ लिया, बस बैठ गए। मशानी कितने लाख मंत्र में जप में सिद्ध होती है? 5 लाख बार मशानी का मंत्र जागृत करके तब सिद्ध होता है। 1.25 लाख के बाद से ऊर्जा होती है उसमें आना चालू। मतलब पता है? जिसमें से हवन मरघट में चलते हैं, क्या नियम होते हैं सख्त, पूरे की पूरी 7 मशानी आती हैं। क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो? बड़े बड़े जिंद मसान, अगर एक भी तुम्हारे घर में घुस गया इसके जोड़े में आके, निकालना मुश्किल हो जाएगा।
सही नहीं कर पाएगा ना इस धर्म का ना उस धर्म का। अभी भी कह रहा हूँ, लाइव बना के एक्सपेरिमेंट बंद कर दो। फटोगी तो उम्मीद मत रखना दरबार से। हाँ, अगर मैंने कोई कार्य आपने मुझसे पूछ के करा होता तो उस चीज़ में आपकी फिल्म उलझती या कोई गलती होती मैं बताता। गुरु का मतलब क्या है कि बिना गुरु के कोई चीज़ अपन पूछे ताछे नहीं करते। बस गुरु बना लिया कवच के लिए और बस करना मन की है तो करो। अभी तो मैं कई बच्चों को हटवाऊंगा, अभी दरबार से कई बच्चों को हटाऊंगा मैं, जो अभी जितने कलाकार बन रहे हैं ना, कई बच्चे हटेंगे। देख लो दूसरा गुरु, बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़े हैं। इतना तो मुझे मालूम है, जो सही इंसान के साथ नहीं चल पाया अब तो किसी और के पास टिकेगा क्या वो। एक दरबार में नहीं चल पाया, क्रेजी जय जय माँ भद्रकाली जय माँ भद्रकाली, दूसरे दरबार में क्या टिकेगा वो। करो एक्सपेरिमेंट और भोगो। राहुल कश्यप वीडियो कॉल, बेटा वीडियो कॉल नहीं करेगा जो नंबर वायरल करके रखा है, नंबर पे मैसेज करो। और कॉल वाले भी ब्लैक लिस्ट में लगातार मैं डालना चालू मैंने कर दिए। मैसेज करो, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी प्लस अपना फोटो। रिप्लाई आपको दिन में हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, 33,000 बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। जोश ऐप पे 11,000 लोग जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे जुड़े हैं। सब तरफ के बच्चे हैंडल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैसेज करो। कॉल वाले लगातार ब्लॉक करते ही जा रहे हैं और भी ब्लॉक होंगे। और वीडियो कॉल वाला तो धड़ से ब्लॉक, कॉल कटा और सीधा ब्लॉक। दरबारों पे वीडियो कॉल मत करना। मैसेज करो, नंबर वायरल करके रखा है, परेशानी लिखो, समस्या लिखो, समय दिया जाएगा, बात की जाएगी। सबसे बात हो रही है, सबके काम शुरू कर दिए हैं। अर्पिता शर्मा प्रणाम। आज इतने गुस्से में हो, किसी ने कुछ बोल दिया? नहीं बेटा, अब नियम बदल दिए दरबार के, गद्दी के नियम बदल दिए। गुरुजी पूजा करते वक्त क्या माथे के बीच गुदगुदी होती है? बेटा यह कुंडलिनी जागृत होने का संकेत है। कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो यहाँ पे इतना जो एरिया, ये चक्र एक्टिवेट होता है, आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है। ना तो बच्चों की कुंडलिनी खुली, ना शरीर जागृत, साधना में सुरक्षा मंत्र नहीं पता, बस माता बन के बैठना है। नई नई गद्दियाँ मिल गई हैं, माता बन के बैठा दो और कर लो। गुरु का तो कहीं से कहीं महत्व ही नहीं। वो औरत तो 4 दिन में इतनी बन गई, 2 महीने भी नहीं हुए जुड़े हुए, 2 महीने में वो ऐसी बन गई है कि बड़े बड़े गद्दी वाले फैले उसके आगे। मंत्र के नाम अभी एक नहीं पता कि सुरक्षा मंत्र कब लगा के कैसे साधना करते हैं, कैसे हवन करते हैं, हवन में देते क्या हैं, वस्त्र अगर अर्पण करते हैं तो कैसे अर्पण करते हैं, आवाहन तक तो करना आता नहीं है। बस गद्दियाँ लगाने, सबको हाजिरी चाहिए, सबको माता बन के बैठना। ज्ञान किसी को नहीं सीखना, किसी को ठीक करना किसी को नहीं सीखना, बस सबको गद्दियाँ लगानी है और बस इस चीज़ को एक व्यापार बना के रखा है। तो इसलिए अब गुरु दीक्षा वाले, पूरे गुरु दीक्षा वाले, गद्दी वाले बंद। अब जब तक माँ का आदेश नहीं निकलेगा तब तक किसी को ना गद्दी दी जाएगी ना गुरु दीक्षा दी जाएगी। जितने बच्चे जुड़ गए उतने बच्चे ही चलेंगे। मरीज देखे जाएंगे, कोई प्रॉब्लम समस्या हो तो मेरे संपर्क में आओ। अब ले लो गद्दी, देखूं मैं भी कौन देता गद्दी। जब बिना दीक्षा दिए यहाँ नहीं टिक पाए तो दीक्षा लेने के बाद कहीं और टिक जाओगे। गुरुजी इसका मतलब मुझे क्या करना? बेटा कुंडलिनी जागृत हो रही, गुरु धारण करो। गुरुजी उसको त्याग कैसे कर दीजिए? क्या गुरुजी उसका त्याग कर दीजिए आप? बेटा हटाऊंगा, अभी लगा नहीं सकती हैं तो हटाऊंगा, 2-3 लोगों को हटाऊंगा मैं। को बीमार हो चाहे मर जाओ, मेरी तरफ से मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज तुम्हारे कर्म से तो मैं ऐसी सजा मिल रही है। जय माता दी सोनू भारती, जय माता दी गुरुजी बड़ी होती। अरे 1-2 महीने 3 महीने भी अगर किसी से जुड़े होते हैं तो इंसान गुरु बनाता है। गुरु का मतलब क्या? अगर आप कोई पूजा कर रहे हैं, कोई कथा कर रहे हैं, कोई वैदिक या तामसिक पूजा कर रहे हैं, आपको हर चीज में गुरु मंत्र पढ़ना है, गुरु की आज्ञा लेनी है। अब तो मोबाइल चल गए तो 2 मिनट गुरु की आज्ञा नहीं ले सकते क्योंकि सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है हम। अब हम ठीक हो गए, अब तो कंडीशन सुधर गई है। गुरु का क्या मतलब है? कुछ नहीं। अब तो भैया हम सब करेंगे, पूरा ज्ञान है ही हम में,
पूरा नॉलेज हमें मिल ही गया है। 11 माला भी अगर जप करा हो तूने तो मैं मानूं। ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, भूत भूतनी तो आसानी से दिख जाते। अगर तुम में दम है, पॉजिटिव शक्ति के दर्शन करके बता दो, छवि बता दो माँ की के कैसी दिखती हैं। माँ आती है तो उसके अनुभव बता दो, माता तो बन गए। बेटी काली माँ की जय माता दी। गुरुजी जय माता दी। गुरुजी कुंडलिनी जागृत कब होती है? कुंडलिनी जागृत 2 बजे से होती है। एक बार आप पे शक्ति आने वाली हो तब। दूसरा, आप कोई मंत्र जाप कर रहे हूं और वो मंत्र आपका 1.25 लाख संख्या से ऊपर चला गया हो, जैसे नवारण मंत्र से कुंडलिनी जागृत होती है, बीज मंत्र से कुंडलिनी जागृत होती है, चावर मंत्रों से कुंडलिनी जागृत होती है, वैदिक मंत्रों से जागृत होती है। वैदिक का मतलब पता नहीं, तामसिक का मतलब पता नहीं, मसानी की चौकी को तो खेल समझ लिया। भोपाल में मशानी का सेवक कोई नहीं है और ना किसी को भोग बैठ पता है। यह हरियाणा पंजाब साइड लोग ही पूछते हैं। जितने भी मेरे को नॉलेजबल लोग रहे, बड़े बड़े धुरंधर यहाँ के रहे, मैं कांटेक्ट में गया। मशानी यहाँ शमशान काली को बोला जाता है। माता मदानन के बारे में यहाँ किसी को नहीं पता। जय माता दी गुरुजी। राजविंदर कौर जय माता दी बेटा। गोलू शर्मा जय माता दी। पता है नहीं है मशानी का और करे पड़े और झूठ छल। गुरु गद्दी पे ये कब से आने लग गया? और अगर छल कपट करना है तो फिर करो, शक्ति साथ नहीं देगी बेटा। ये लाइव बनाया है, जो भी हरकतें कर रहे हैं वो सुधर जाएं। अगर ये शक्ति भड़क गई तो घर का पूरा सब बंटा धार कर देगी। मैं तो समझाने आया हूं, मेरे संपर्क में जुड़े हो। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम खराब हो, कल को कोई दिक्कत हो मेरे बच्चों को। मुझे तो सब बच्चे प्यारे हैं, लेकिन अगर कोई ज्ञानी बन रहा है तो उसको समझाने के लिए मैंने लाइव बनाया है। और अभी भी अगर नहीं सुधरते, इज्जत से आके माफ़ीनामे नहीं पेश करते, माफ़ी नहीं मांगते दरबार में और माँ से आके, और अभी भी ज्ञानी बनते हो, तो अपना खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना। और मेरे पास अगर कॉल आ गया कि मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो फिर मैंने अपनी तरफ से भी अंटल लगाए। जो सामने वाला ना दे रहा होगा पीड़ा, फिर जब वो माता रानी तुझे पीड़ा देगी। कोई भी हो, ये गद्दी गुरु बनाओ, गुरु का नियम करके चलो। गद्दी लो, गद्दी का नियम करके चलो। और सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी बनो तो गुरु का त्याग करो, उठा कर निकलो यहाँ से, बनाओ कोई और को गुरु, भोगो। ढूंढना बेटा सही इंसान, 6-7 साल के अंदर भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जय माता दी। आप मीरा भी कुछ बताओ, जो भी करें व्हाट्सएप पे आप। जान मेरी जान, मेरे दोस्त के लिए सपने में किसी भूत ने अपना दिया क्या? सपना लिख रहा होगा बेटा, तू सही से लिख। आशु रख जय माता दी। शीतला साइनी जय माता दी। मेरे दोस्त को भूत दिखा सपने में। बेटा भूत दिखा है, देखो कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं लग गई उसके साथ। गुरुजी मैं ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली वाला जप करती हूँ। बेटा ये मंत्र जो होता है ये दुर्गा जी के 11 नाम हैं। ओम जयंती मंगला काली वाला ये मंत्र भी है और इसमें माँ दुर्गा के 11 नाम लिए जाते हैं। इससे माँ जागृत होती है, इस कारण आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। क्षमा के लिए भी इस मंत्र को पढ़ा जाता है। जब हवन किया जाता है तो माँ से माफीनामे के लिए इस मंत्र को पढ़ा जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, लोगों को पता कुछ नहीं है, करे पड़े करे पड़े करे पड़े। क्या कर रहे हो? अभी भी रुक जाओ। जब तक माँ आदेश ना करें तब तक गद्दी मत दो आप महाराज जी। नहीं बेटा, आप गद्दी वद्दी गुरु धारण सब बंद। रेशमा जय माता दी। जय माता दी। गुरुजी सपने में मेरे दोस्त के लिए कोई एक दवा दिया था, क्या दिक्कत है? अगर दवा दिया, कोई दिक्कत हो रही है तो तत्काल मेरे संपर्क में आओ। अगर किसी ने कोई शक्ति चढ़ाई होगी तो वो शक्ति आपको हटवानी पड़ेगी, खुद से तो आप काट नहीं कर सकते। हाँ, जो निवारण वाले काम हैं तो उन चीज़ के मैं निवारण बता रहा हूँ। जय माता दी। जय माता दी। आरती जय माता दी। शबीता जय माता दी। सविता जय माँ काली। जय माँ काली। सुखी जा प्रणाम को श्रव बेटा। उठा उठा के त्याग करना है बच्चों का, करो।
अगर कोई नकारात्मक शक्ति चढ़ती है तो वो सपने में दबाएगी। आपको डर लगेगा, आपकी छाती पे ऐसा लगेगा कोई बैठा हुआ है, आपको चीखने चिल्लाने का मन करेगा या फिर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आएंगी। तो ये शक्तियाँ कई बार कोई नाम के द्वारा भेज देता है, और कई बार ये भी होता है कि ये शक्तियाँ आपको रास्ते से, चौराहे से लग जाती है, जैसे किसी ने टॉयलेट कर दी या फिर कोई कहीं सेंट परफ्यूम का उपयोग करके गया। कई लोग मौत मैयत में भी, शोक सभा में भी जाके ऐसे परफ्यूम का, फ्रेग्रेंस का उपयोग करते हैं। कई लोग सुंदर होते हैं तो उनके पीछे प्रेत बाधाएं लग जाती। स्त्रियां, बेटियां सुंदर होती है तो उनके पीछे अक्सर जिन्न लग जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अखाड़ा है, बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाए। मैं ये नहीं कहता मैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हूँ, मैं तो एक माँ का छोटा सा सेवादार हूँ, लेकिन जितना नॉलेज मेरे पास है वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, ताकि कोई भी बच्चा ऐसे गलती ना करे। ये तंत्र है, खासकर मशानी, शमशान की शक्तियों को मजाक में मत लेना कोई भी। ना इस शक्ति का अपमान करना, ना गुरु गद्दी का अपमान करना, बहुत बुरी तरीके से भोग जाओगे। ये सबसे पहले पितरों को बांधती है, कुल देवी देवता को बांधती है, दाना पानी बांधती है, बुरी तरीके से बीमार करती है। इसके रुष्ट होने के साइन, पूरी गोरी चिट्टी औरत काली पड़ जाएगी, यहाँ तक जान से चले जाते लोग। और अब ये शक्ति पूज ली है तुम लोगों ने। अब अगर गुरु का हाथ हटा तो आगे का विधान नहीं बताएगा कोई कि क्या करना है, तो सुधर के ही चलना। कलाकार बने ना तो भोग जाओगे, मेरे से उम्मीद मत रखना। फिर मार करे, जब माँ से ही कॉन्टेक्ट करते हो बिना गुरु के, माँ को सब पूज रहे हो अपने मन से, तो फिर माँ की भक्ति ही करना। और फिर तुम में इतनी दम होना चाहिए कि माँ तुम्हें आगे का रास्ता दें। फिर गुरु के पैर मत पकड़ना, क्योंकि शुरू से तो पकड़े नहीं है, अब क्या गुरु की आवश्यकता। गुरुजी मेरे बीबी मेरे से रोज झगड़ा करती है। बेटा व्हाट्सएप पे आओ, देखना पड़ेगा किसी ने उच्चाटन तो नहीं किया। मोनिका ओम साईं का ओम साईं मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा सब ठीक हो जाएगा, उनके लिए मैं दुआ करूँगा। आप माँ के मंदिर में अरदास लगाएं, माँ काली के मंदिर में एक नारियल ले जाओ, उस पर सिंदूर का टीका लगाओ। टीका लगाने के बाद वो नारियल को 11 रुपये रख के अपने पापा का नाम लेके माँ से अरदास करो कि मेरे पापा ठीक हो जाएंगे, ऑपरेशन से सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो मैं आपको सिंदूर, नारियल, मिठाई, 16 सिंगार, चुनरी चढ़ाऊँ। ये आप माँ दुर्गा के मंदिर में भी लगा सकते हो, सबसे उत्तम रहेगा माँ काली के मंदिर में लगाओ। आज अमावस्या है, आज आप ऐसा करो, देखोगे आपके पापा को निरोग काया मिलेगी। और अभी और निवारण की बात करूंगा। जय माता दी गुरुजी, जय माता दी, जय मां काली, जय मां काली। गुरुजी दुश्मन से छुटकारा कैसे पाएं, उपाय बताएं। दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए आप काली चालीसा का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें नित्य नियम से, ठीक है। दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय पढ़ें, ठीक है। दुर्गा जी के नामों का जो पाठ होता है वो पढ़ें। इसके बाद अगला स्रोत पढ़ें। अगला स्रोत जो होता है ना, प्रथम अध्याय, अगला स्रोत, ठीक है, सिद्ध कुंजी का स्रोत, कीलक, फिर काली चालीसा, फिर क्षमा प्रार्थना पढ़ें, ठीक है। आप देखेंगे आपके घर की, आपके पूरे परिवार की, शरीर के एक एक कण की रक्षा माँ करेगी। कितना बड़ा शत्रु हो, कितना बड़ा धुरंधर हो, नित्य नियम से करना। और दुर्गा सप्तशती पढ़ने से पहले उसकी विधि पूर्वक पूजा करना, उसमें कुछ पैसे रखना, क्योंकि कोई भी किताब पढ़ी जाती है तो उसमें कुछ पैसे अवश्य रखे जाते हैं। सिंदूर चावल से उनको तिलक करना, माँ की भोग पूजा भेंट करना, उनको अगरबत्तियाँ लगाना, दीपक जलाना, इत्र चढ़ाना, और फिर नित्य नियम से दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। प्रथम अध्याय, अर्गला, कीलक, काली कवच या काली चालीसा, फिर क्षमा प्रार्थना। इसमें 1 घंटा आपका लगेगा डेली पूजा में। लेकिन आपके पीछे अगर बड़े से बड़ा तांत्रिक भी पड़ा होगा ना, तो वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये दुर्गा सप्तशती का महत्व तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये रंक को राजा बना देती है और राजा को रंक। एक राजा थे, उनका राजपाट छिन गया था, सारी सत्ता उनकी छिन गई थी, और उनने माँ की सेवा उपासना की, सप्तशती पढ़ी, तो उनको उनका राज वापस मिल गया था। ये वो कवच है, वो पाठ है ये, तो पढ़ो। और जितने भी बच्चों के शरीर में थकान रह रही है, वीकनेस हो रही है, उनके ऊपर कोई संकट है, प्रेत बाधा है, अब वो चीखते चिल्लाते रहते हैं,
कहीं आप ले जाते हो तो जा नहीं पाते, दिक्कतें आती, तो वो ऐसा उपाय क्या करें यार? जो रोगी है उनका बीमारी ठीक नहीं हो रही, घर में माता मशानी दरबार के नाम से 2 अगरबत्ती लगाओ, वहाँ 1 लोटा जल रख दो। जब अगरबत्ती बुझ जाए तो वो भभूत बच्चों के माथे पे, गले पे, दोनों कानों के पीछे लगा दो। जिन पे भी दिक्कत है, जिन पे प्रेत बाधा है, जो बीमार हैं, जिनके काम रुके हुए हैं, जो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, सपने आ रहे हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत है तो माँ मशानी दरबार के नाम से 2 अगरबत्ती लगाओ और वहाँ 1 लोटा जल रख दो। अगरबत्ती बुझ जाए तो उसकी भभूत ऐसे लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, दोनों कानों के पीछे, थोड़ी सी भभूत खाओ और जो लोटे का जल रहेगा वो जल थोड़ा 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 थोड़ा, जितने बार पानी पियो उतने बार वो जल पियो। आप देखोगे कुछ ही दिनों में आपकी सारी दिक्कतें दूर होने लगेंगी। प्रेत बाधा भी है ना, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि काट हो जाएगा, लेकिन वो प्रेत बाधा बिल्कुल ना मात्र की रह जाएगी। जो ज़्यादा हावी हो रही थी चीज़, शरीर पे हट नहीं रही थी, अड़ रही थी चीज़, अब वो चीज़ बहुत कमज़ोर हो जाएगी। आत्मबल भी मजबूत होगा इससे, शरीर की थकान दूर होगी, रोग दोष कटेंगे, बीमारी कटेंगी। अगर कोई तांत्रिक साधक गुरु भी अगर इंसान के पीछे पड़ जाते हैं, कई बार बच्चे गलत गुरु बना के फंस जाते हैं, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आज मैंने 2-3 रेमेडी बताई हैं, बहुत अच्छी अच्छी बताई, और अमावस्या गद्दी वाले बच्चों को हवन करना चाहिए। मैसेज निकाल गए, मैं देख नहीं पाया हूँ। क्या अपने ही दुश्मन होते हैं? हाँ बेटा होते हैं। मुझे माता आती हैं, मैं बीमार रहती हूँ। बेटा आप माता आती बीमार रहती हो तो हो सकता है माँ के जोड़े में कोई और शक्ति चली हो। आप गुरु धारण करें या मेरे संपर्क में आए। आधा सिर बहुत दर्द करता है। बेटा ये जल रख के आप पियो, मामा शानी दरबार के नाम से 2 अगरबत्ती लगाओ, माँ पहुँचेगी। सब जो जो उसको दिल से याद करेगा सबके पास पहुँचेगी। जरूरी नहीं है कि मैं आपका गुरु हूँ या आपने मुझसे दीक्षा ली है या आपने मुझसे काम कराया तो ही माँ आएगी। आप माँ के नाम की 2 अगरबत्ती लगाओ, माँ मशानी दरबार के नाम की 2 अगरबत्ती लगाओ और देखो चमत्कार, कैसे दिक्कतें नहीं कटती, पहुँचेगी। भाव पे चलती है शक्ति, भाव होगा तो देखो आप कैसे आपके रुके हुए काम पूरे होते हैं। जाप करते समय सर में दर्द क्यों होता है? सर में और पैर में दर्द होता है जाप करते समय, तो आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है, ये लक्षण होता है, अच्छा संकेत है। सिर दर्द करता बेटा जल रख के पियो, मंदिर में 2 अगरबत्ती लगाओ, मामा शानी दरबार के नाम से। मुझे माता आती है, मैं बीमार रहती हूँ। बेटा व्हाट्सएप पे आओ, देखना पड़ेगा क्या दिक्कत है। गुरुजी मेरे पति जब भी माँ काली के बीज मंत्र का जाप करते हैं तो उनको सपने में शमशान जलते दिखते हैं और उनको शमशान काली ही जागृत हो रही होगी। इस कारण से जब करते समय कान में दर्द होता है, पैर में चुनचुनी आना, ये संकेत होते हैं कि आपका जो मंत्र है, आपकी पूजा पाठ सही चल रही है, वो मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है। तो ये संकेत होते हैं जो कि इष्ट देवी देवता आपको देते हैं। गुरुजी मेरे बारे में बताएं ना कुछ प्लीज़। बेटा व्हाट्सएप पे आओ, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करोगे सीधे मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ोगे। प्रोफाइल में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9285191254, 9285191254। अपना नाम, अपने शहर का नाम प्लस अपनी परेशानी लिख के भेजो। लिखना नहीं आता वॉइस मैसेज करो, सबको समय दिया जाएगा, सबसे बात की जाएगी। काफ़ी सारे बच्चे जुड़ते हैं, काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, सबसे बात होती है। कॉल आपको नहीं करना, मैसेज करके छोड़ना है, सबसे बात होगी, सबके संकट कटेंगे। बाकी जल रख के आप लोग पी सकते हैं, अगर आप पे ज़्यादा दिक्कत है, दिक्कत आपकी दूर होगी। जितने भी हाजिरी वाले बच्चे हैं आप लोग माँ का हवन करें। अमावस्या और पूर्णमासी का हवन चलता है, आप हवन करें, नित्य नियम से हवन करें, जोड़े दें, भोग भेंट लगाएं, जोत जलाएं और अपनी पूरी पूजा की विधि गोपनीय रखें। और अगर आप गुरु कवच में हैं तो अपने बिना गुरु आज्ञा के कोई भी एक्सपेरिमेंट, मंत्र जाप, स्थापना, नई मूर्ति लाना, कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करें। आपको नहीं पता है कि आपको उसमें क्या चीज़ ऐड करनी है। एक भी अगर गलती हो गई, शक्ति रुष्ट हो गई, तो मनाने में आपको कम से कम साल भर का समय लग जाएगा और बहुत खतरनाक तरीके से रुष्ट होती हैं। अगर ये प्रसन्न हो जाएं तो क्या बात है, और अगर ये रुष्ट हो जाएं तो बाप रे, इतने माफ़ीनामे चलते हैं, लोगों को ना के रगड़ना पड़ जाती हैं, कई वर्षों तक पूजना पड़ जाता है अगर पॉजिटिव शक्ति रुष्ट हो जाती है। इनका फिर ना उतारा होता है, ना इन्हें कोई कीलक जाता है। और अगर कोई पॉजिटिव शक्ति का उतारा कर देगा तो उल्टी दस्त उसके बंद नहीं होंगे।
तो इसलिए भैया बहुत एक्सपेरिमेंट बहुत सोच समझ के करना। ये लाइव इसलिए मैंने 1 घंटे का बनाया आज, बच्चे एक्सपेरिमेंट करे पढ़े। और एक चीज़ और, मजाक मस्ती के लिए मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना। अगर कोई दिक्कत है तो मैसेज करो, नहीं फ्री बैठे हैं तो आप मेरे बारे में ये देख के बता दो वो देख के बता दो। आप पूछा का चार्ज लिया जाएगा 201 रुपये। कोई भी आपका प्रश्न है पूछा लेना चाहते हैं, ये छोटी माँ के दरबार से निकाली गई है। माँ की जोत बत्ती भोग भेंट का आप दे के सेवा से आप अपनी पूछा ले सकते हैं। आपको समाधान भी बताया जाएगा, आपकी पूछा भी दी जाएगी। बड़े बड़े लोग ले रहे हैं 1100 2100, मेरा कोई ऐसा नहीं है। 201 रुपये या 251 रुपये आपको देने होंगे। आपको अपने प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, निवारण बताए जाएंगे। पूछा आज से मैंने पूछा का चार्ज चालू कर दिया, क्योंकि कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं उठा के हमें ये बता दो हमें वो बता दो, और इनके चक्कर में जिनको मदद चाहिए उनको मदद नहीं मिल पा रही है। तब वही बच्चे आएंगे जिनके ऊपर संकट है। और बहुत छोटी सी सेवा मैंने शुरू की है, 251 या 201 रुपये। आप माँ के जोत बत्ती के सेवा दे सकते हैं और पूछा ले सकते हैं। आपको निवारण बताया जाएगा, आपको पूछा दी जाएगी क्या दिक्कत है क्या परेशानी। बाकी मुझसे बात करने का कोई फीस कोई चार्ज नहीं है। आप मेरे संपर्क में आ सकते हैं। जो आपका काम है, आपको कोई दिक्कत है तो उस चीज़ का निवारण आपका अगर होगा तो मैं आपको निवारण बता दूंगा, बेटा इतने दिन आप ऐसा कर लो, दिक्कत दूर होगी। और अगर किसी ने कोई किसी के ऊपर कुछ बाधा कर दी, जादू टोना कर दिया है, काम बांध दी है, व्यापार पे रोक लगा दी है, बीमार कर दिया, लड़ाई झगड़े हैं, हाजिरी बांध दी है, तो इस चीज़ का फिर आपको काट कराना पड़ेगा। तो उसका पूजा पाठ आपको लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा। और हमेशा की तरह वीडियो कॉल के फ़ोटो के माध्यम से आपको आपकी पूजा पाठ दिखाई जाएगी। कोई फ्लैट कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। लगातार बच्चों के काम चल रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, आप भी आ सकते हैं। आपकी समस्या का निवारण होगा। और बेटा देखो, कोई दिक्कत अगर आपके साथ 6 महीने से, साल भर से, 20 साल से, 15 साल से, तो वो दिक्कत 1 महीने में नहीं कटेगी। कम से कम 6 महीने 3 महीने तो आपको लगेंगे ही लगेंगे आपकी समस्या का निवारण होने में। धीरे धीरे ही आपको फ़ायदा करेगा। मान लीजिए अगर मैं हाथ काट लूँ, कट तो 1 मिनट में जाएगा, लेकिन उसको ठीक होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। इसी प्रकार से समस्या जब आती है तो आती एकदम है, लेकिन उसका निवारण होने में समय लगता है। धीरे धीरे दिक्कतें दूर होती हैं। मुझसे बात करने का कोई चार्ज कोई फीस नहीं है। जो पूजा पाठ आपका निकलेगा वो आपको बताया जाएगा और आपको वीडियो कॉल पे दिखाया जाएगा। तो जितने लोगों को जो दिक्कत है फटाफट से आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें। प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन बना, उस आइकन पे क्लिक करेंगे, सीधे मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के भेजनी है। अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप रिकॉर्ड करके वॉइस मैसेज भी मेरे पास भेज सकते हैं। और जितने बच्चों को पूछा लेनी है, पूछा के लिए आप मेरे पास मैसेज करें। आपको एक नंबर 251 रुपये पूछा का चार्ज दे सकते हैं। माँ की ज्योति का भोग का खर्चा आप दे सकते हैं, सेव दे सकते हैं माँ की। इसके बाद आपको पूछा दी जाएगी और डेली 11 से 21 बच्चों की पूछा होगी, तो आप अपना नाम लिखवा के पूछा ले सकते हैं। सब निवारण सारी चीज़ें आपको खोल खोल के जो आप लोग पूछते हो ना, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, आप पूछा ले सकते हैं। बाकी जितने भी बच्चे दिक्कत है परेशानी, आप मेरे संपर्क में आए। आपसे बात करने का कोई चार्ज कोई फीस मैं नहीं लूँगा। आपका काम अगर निवारण द्वारा होता है तो आपको निवारण बताया जाएगा। अगर आप पे किसी ने कुछ कर रखा, कारोबार व्यापार बांध दिया, शादी बांध दी, तगड़ी तरीके से बंधन लगा दी, शक्ति चढ़ा दी, तो फिर इस चीज़ का आपको काट कराना पड़ेगा। फिर आप किसी से भी कराएं वो आपकी हेडिक है, लेकिन हाँ इस चीज़ का काट तो आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि काले जादू प्रेत बाधा का निवारण आप खुद से नहीं कर सकते। आज का नॉलेज मैंने इसलिए दिया है, ये लाइव बाद में भी बच्चे देखेंगे तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो बंद कर देंगे। और दरबार अब नवरात्रि में लगेगा। भोपाल मध्य प्रदेश में दरबार लगता है और ये एक ऐसा दरबार है यहाँ पे दूर बैठ के बच्चों को ठीक किया जाता है। रिव्यूज़ आप देख सकते हैं, वीडियो डली हुई हैं बच्चों की जिनके काम हुए हैं, स्क्रीनशॉट डले हुए हैं और लगातार बच्चों के अब वीडियो डलना चालू होंगे जितने बच्चों को फ़ायदा हुआ है। अगर आप दरबार आना चाहते हैं तो आने से पहले आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको लोकेशन एड्रेस भेज दिया जाएगा, आप दरबार आ सकते हैं। घर बैठे मामा शानी दरबार के नाम से आप जल रखें, 2 अगरबत्ती लगा के अरदास लगाएं, आपके संकट कटेंगे। घर बैठे भी ये वो शक्ति है, मशान की शक्ति है। अगर आप पे प्रेत बाधा है, घर बैठे 7 मुट्ठी उड़द की दाल ले लो, 5 गुड़ की डिल्ली ले लो, 7 लौंग 7 इलायची ले लो, ठीक है।
इसमें आप 2 लड्डू रख दो बेसन के या फिर बूंदी के, और ये सारा सामान एक काले कपड़े पे रख दो। इसके बाद आपको जो लड्डू, लौंग, ये सामान रहेगा, जो गुड़ की डेली रहेंगी, ये सामान आपको चौराहे पे रखना है अपने ऊपर से 7 बार उतार के। एक बार फिर से बता दूं, एक काला कपड़ा ले लो, 1.25 किलो चावल ले लो, 7 मुट्ठी उड़द की दाल ले लो, 7 लौंग, 7 इलायची, 2 लड्डू, ये सारा सामान अपने सर से 7 बार उतार के। अगर आपका व्यापार बांध दिया, काम धंधे बांध दिया, आपके शादी बांध दी, लड़का लड़की देखने आ रहे हैं, शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं चल रही या नौकरी नहीं लग रही है, आपको लगता है किसी ने कुछ कर रखा है, डरावने सपने आते हैं, गर्भ बांध दिया है या फिर प्रेत बाधा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी ने कुछ खिला पिला दिया है, तो ये सारा सामान आप अपने ऊपर से उतार के अपने घर के मंदिर में रख दो और 1 सवा महीने तक वहाँ माँ मशानी नाम की अगरबत्ती लगाओ, माँ मशानी दरबार के नाम की अगरबत्ती लगाओ और मीठे 2 लड्डू का प्रसाद चढ़ाओ डेली नित्य नियम से, चाहे लड्डू बूंदी के चढ़ाओ या बेसन के लड्डू चढ़ाओ। माँ देखना आपका 1.25 महीने में कोई ना कोई रास्ता खोलेगी, संकट आपका काटेगी, और जो आपका संकट कट जाए, श्रद्धा अनुसार माँ को सिंगार आप अवश्य चढ़ाएं। ये वो शक्ति है जो दिल से याद करेगा उसके पास पहुँचेगी। करके देखो, फ़ायदा अवश्य होगा। तो बेटा अभी मैं चलता हूँ, मुझे आगे दो, फिर कोई नई बात होगी। ऐसी नॉलेज, ऐसी जानकारी मैं लाता रहूँगा, आप लोगों का मार्गदर्शन करता रहूँगा। गुरु गद्दी कुछ समय के लिए बंद है, ये जाहिल लोग अगर सुधर जाते हैं तो ठीक है, नहीं इनका त्याग हो जाएगा। गुरु गद्दी, माँ का आदेश जब निकलेगा गुरु गद्दी दी जाएगी, गद्दियाँ दी जाएंगी। जिनको पहले से हाजिरी आ रही, जिनकी पहले से गद्दी लग रही है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको नहीं रोक लगाई जाएगी कि आप गद्दी ना लगाएं। लेकिन अगर कोई यहाँ आता है फिर उसकी हाजिरी खुलती है तो इतनी जल्दी उसे गद्दी नहीं दी जाएगी, क्योंकि बेटा अभी आप लोगों को नहीं पता है कैसे क्या नियम करना है। कहीं आप पे कोई किसी ने दिक्कत कर दी तो मेरा नाम खराब होगा, आपकी शक्ति को और लोग झूठा कहेंगे। मैं माँ का अपमान होते हुए नहीं दे सकता। जिनकी गद्दी पहले से चल रही है, जिन पे शक्तियाँ आ रही हैं, उनको मेरी तरफ से कोई रोक नहीं दी जाएगी। बाकी जो नए बच्चे जुड़ेंगे उनको माँ से आज्ञा लेके, दरबार से आज्ञा लेके ही गद्दी पे बैठाया जाएगा। गद्दी सबको दी जाएगी लेकिन थोड़ा अलग नियम होगा। गुरुजी, मेरी बेटी ठीक नहीं रहती 1 साल से। बेटा घर में माँ मशानी के नाम की 2 अगरबत्ती लगाओ, 1 लोटा जल रखो, ये नित्य नियम से करना डेली। अगरबत्तियाँ बुझ जाएँ तो थोड़ी सी बबूत उसके माथे पे, गले पे लगाओ, कान पे लगाओ, उसको खिलाओ और जल पिलाओ। जितने बार वो पानी पिए उतने बार जल पिलाओ। सब लोग कर सकते हैं, सबके लिए। बहुत ज़्यादा आधा सिर दर्द रहता है 3 साल से। बेटा देखो कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं भेजी, आप पूछा ले सकते हो, मैसेज करो व्हाट्सएप पे। आपको दरबार की एक छोटी सी सेवा देनी है पूछा के लिए, 201 रुपये या 251 रुपये की, फिर आपकी पूछा कराई जाएगी और आपको निवारण बताए जाएंगे, ठीक है। तो बेटा अभी मैं चलता हूँ, तब तक के लिए राधे राधे, जय माँ मशानी। और आप सभी को सोमती अमावस की एक बार फिर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके रोग दोष काटें, सारी दिक्कतें आपकी दूर करें। जितने भी बच्चे आप मेरे संपर्क में आ सकते हैं, अपनी समस्या का निवारण पा सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। जय माता दी, जय माँ।